नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नक्सलियों ने चाईबासा में वन प्रक्षेत्र कार्यालय को विस्फोट से उड़ाया, कई वाहनों को फूका। शहर में कोरोना से तीसरी मौत, राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 पर पहुंची। घाटशिला के विद्यालय में बच्चों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान का टास्क देने का मामला गरमाया। और अब चांडिल में बने मास्क का विदेशों में भी बजेगा डंका। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। चाईबासा में नक्सलियों का आतंक जारी है। नक्सलियों ने बीती रात वन परिक्षेत्र के कार्यालय को विस्फोट कर उड़ा दिया और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पश्चिम सिंहभूम में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति फिर से दर्ज की है। बीती देर रात चाईबासा स्थित मुफसिल थाना अंतर्गत सतवा वन प्रक्षेत्र के कार्यालय को विस्फोट से उड़ा दिया। कार्यालय में आग लगा दी और कार्यालय के बाहर खड़े कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। विस्फोट जोरदार था और उसकी आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनी गई। वहाँ उन्होंने एक पोस्टर भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। राज्य में कोरोना का प्रकोप कायम है। रविवार को सोनारी निवासी कोरोना पीड़ित की मौत के बाद शहर में मृतकों की संख्या अब 3 हो गई है। जमशेदपुर में कोरोना से ये तीसरी मौत है। मरीज की उम्र 55 वर्ष था और बताया जा रहा है कि वो कैंसर से भी पीड़ित था। जांच में उसे पॉजिटिव पाया गया और टीएमएच में कोविड सेंटर में इलाजरत था। उसे 10 दिनों पूर्व ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। यदि पूरे राज्य की बात करें तो रविवार को कुल 5 मौतें हुई और अब तक मरने वाले कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। वहीं रविवार को कुल 15 संक्रमितों के पाए जाने की खबर है। सभी को टाटा मुख्य अस्पताल और एमजीएम कोविड सेंटर में भर्ती कराया गया है। घाटशिला स्थित एक विद्यालय में बच्चों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान याद करने को कहा गया, तब से विद्यालय सुर्खियों में है। विद्यालय का नाम है नंदलाल सरस्वती विद्या मंदिर। बताया जा रहा है यहाँ यूकेजी और एलकेजी के बच्चों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को याद करने को कहा गया। इस पर कई अभिभावकों ने काफ़ी आपत्ति जताई है। अब विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष अवतार सिंह गांधी ने कहा कि स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई जरूरी है। कल की घटना है जो संज्ञान में आई है। घाटशिला क्षेत्र की घटना है कि नंदलाल पब्लिक स्कूल में जो है यूकेजी और एलकेजी के बच्चों को बांग्लादेश पाकिस्तान के राष्ट्रगान और उसके जो स्मृति चिन्ह वगैरह है उनके बारे में जो बच्चों को बोला गया, पढ़ने के लिए याद करने के लिए दिया गया। जमशेदपुर में इससे पहले भी इस तरह की कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। भारत के राष्ट्रगान का क्यों नहीं ज्ञान दिया जा रहा है? हम भारतवर्ष में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं? अब चांडिल में बने मास्क का डंका विदेशों में भी बजेगा। चीन समेत विदेशों में बने मास्क पर निर्भरता अब खत्म हो जाएगी। चांडिल अनुमंडल के छोटा लाखा मानिकुई में 2.5 करोड़ की लागत से बने क्रिस्टल हेल्थ केयर एंड सेफ्टी इंडस्ट्री में अब हाई क्वालिटी मास्क का निर्माण हो रहा है। पूर्वी क्षेत्र का ये अपनी तरह का पहला फैक्ट्री है। हाई क्वालिटी मास्क का निर्माण होगा जहां प्रतिदिन 10 लाख मास्क के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यहां से बांग्लादेश भी मास्क भेजे जाएंगे। यहाँ सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक मास्क का निर्माण होता है। इससे क्षेत्र के कुछ लोगों को भी रोजगार मिलेंगे। उस तरह से दिया जाएगा। ये क्रिस्टल ग्रुप के द्वारा N95 मास्क का उत्पादन झारखंड में किया जा रहा है अपने चांडिल में। ये पूरा ईस्टर्न जोन में, हमारे ईस्टर्न जोन है, पूरा ईस्टर्न जोन में पहला प्लांट है। फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट है। आप लोगों ने भी देखा, पूरा हाइजेनिक तरीके से पूरा एसी लगा के एकदम इस तरह से इसका काम किया जा रहा है। और इसको हम लोग पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत में इसको देंगे, सप्लाई करेंगे। अगर हो सका तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। चांडिल अनुमंडल में जोरदार बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। बारिश के कारण नालों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा है। गंदे पानी के बहाव से लोग काफ़ी परेशान हैं और चारों ओर बदबू फैला है। इतना ही नहीं, कई घरों में भी गंदे पानी के घुस जाने से अब महामारी का खतरा भी बढ़ गया है। इस नाले की सफाई कई वर्षों से नहीं हो पाई है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। करीब 1 सप्ताह बाद चांडिल में तेज बारिश हुई और मौसम विभाग की माने तो अभी 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश जारी रहेगी। मंडल बने हुए 17 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ की समस्या जो कि त्यों है। रोड पर
गंदे नाली की पानी बहना, सड़क पर पानी बहना, गंदगी में रहना, यही हमारा जीवन है और इसी पे हम लोग जी रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि को इससे कोई मतलब नहीं है, जिसकी सूचना कई बार दी गई है और रोड में गंदगी पानी बहती है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 9162974453। डॉगी जंक्शन, we know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है, मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केबल बस्ती में पैसे की लेन देन को लेकर हुई मारपीट की घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायल का नाम उमाशंकर सिंह है। एमजीएम अस्पताल में इलाज कराने आए घायल ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर उन पर आपस में विवाद हुआ था। रविवार को धनंजय नामक व्यक्ति ने उन पर रॉड से हमला कर घायल कर दिया। उनको धक नेटी से ऐसे घसोड़ दिया, उस समय गिर गए। तो फिर हम उठे हैं, उसके बाद शांति हो गया। ये जाकर फिर फादर को खबर किया, फादर उधर से डंडा ले आए। अब फिर आकर फादर रड ले आए हैं और इनका धनंजय सिंह नाम है। वहीं प्रशासन ने साक्षी स्थित संजय मार्केट को भी बंद करवा दिया है। यहाँ पाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा था। 3 माह के बाद आखिरकार दुकानें खुली और जीवन पटरी पर आ रही थी कि कोरोना की मार बढ़ने लगी। प्रतिदिन बढ़ते प्रकोप और 3 मौत के बाद प्रशासन ने भी अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पिछले दिनों जीएनएसी के सर्वे में पाया गया कि संजय मार्केट में न तो दुकानदार और न ग्राहक नियमों का अनुपालन कर रहे हैं और वहां काफ़ी भीड़ जुट रही है। ऐसे में अगले आदेश तक प्रशासन ने संजय मार्केट को बंद करवा दिया। किस लिए बंद किए आप लोग? सब एक दूसरे को देख के बंद कर रहा है, कोई परफेक्ट सूचना नहीं मिला। मतलब किसी तरह की जानकारी मिला होगा ना कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है आपको? दुकानदार लोग बंद करे तो हम बंद कर दिए। कोई सूचना नहीं है आप लोगों के पास? प्रशासन की ओर से सब्जी बाजारों को 21 घंटे के लिए बंद करवा दिया गया है। ऐसे में लोगों ने ऑनलाइन सब्जी खरीदारी में रुचि दिखाई है। शनिवार दोपहर 3 बजे से लेकर रविवार शाम 7 बजे तक शहर में सब्जी मंडियों और सब्जी मार्केट को बंद करवा दिया गया। रविवार को उन स्थानों को सैनिटाइज किया गया। वहीं अब लोग भीड़ भाड़ वाले सब्जी बाजार जाने के बजाय ऑनलाइन सब्जी खरीदने में रुचि दिखाने लगे हैं। रिलायंस फ्रेश में हर रोज़ करीब 500 से 600 ऑर्डर आते हैं। यहाँ आलू प्याज की खरीदारी ज़्यादा हो रही है। इनका दावा है कि बाज़ारों के मुकाबले वे सस्ते दाम पर दे रहे हैं, साथ ही हर तरह की एहतियात भी बरत रहे हैं। आजसू छात्र संघ ने इंटर में दाखिले के लिए ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाने की मांग काउंसिल से की है। रविवार को छात्र आजसू की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि इंटर के लिए ऑनलाइन दाखिला लिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि हज़ारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और वे ऑनलाइन प्रक्रिया के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानते।
ऐसे में वे कॉलेज में एडमिशन से वंचित रह जाएंगे। आसू छात्र संघ की ओर से एक बैठक आयोजन किए जिसमें आने वाले दिन 2020 में जो इंटर नामांकन की प्रक्रिया है, इसमें पूरे जमशेदपुर में ऑनलाइन की प्रक्रिया किया गया है। मैं बात करना चाहूँगा झारखंड काउंसिल से अरविंद कुमार जी से, उनसे कहना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि आपने ऑनलाइन प्रक्रिया तो आरम्भ की है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जैसे सरायकेला, खरसवा, टीचागढ़ वगैरह में ऑनलाइन की प्रक्रिया की आज के स्टूडेंट को मालूम नहीं कि ऑनलाइन होता कैसा है और क्या चीज़ है। मैं मांग करता हूँ काउंसिल चेयरमैन से कि ऑनलाइन प्रक्रिया को हटाकर ऑफलाइन कीजिए। अभी के समय कोविड-19 का समय है, मानता हूँ चीज़ को, हम लोग सोशल डिस्टेंस को लेकर चलना है। एक दिन में एक ऐसा प्रक्रिया निकाले जो ऑफलाइन के माध्यम से 20 बच्चे का ही एडमिशन हो। एडमिशन में भले ही थोड़ी समय लगे, लेकिन ऑफलाइन की प्रक्रिया। मानगो जाकिर नगर रोड नंबर 18 के रहने वाले 16 वर्षीय तौसीफ नामक युवक ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।